डेडपूल 3 मूवी का ट्रेलर आ चुका है। इट्स सो गुड और नाम की तरह रिलीज में भी 3 महीने बाकी है। ध्यान से अगर देखने जाओगे तो इतने सारे रेफरेंसेस मारे, लग रहा है पिक्चर नहीं, दोनों के बैंटर पे स्टोरी निकल जाएगी, क्योंकि इस बार उनको एक तरीके से खुली छूट मिली है। अब तक मार्वल की जितनी भी 30, 35, 50 मूवीज आई है उनमें गाली कितनी बार दी है तुम अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, लेकिन डेडपूल एक ट्रेलर गिराया और वो सारे नंबर को पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट एफ वर्ड बार बार यूज करने के अलावा वो लोग उसका हैशटैग भी चला रहे हैं, LFG, मतलब पता है ना इसका। ट्रेलर में 2 बार वो डायलॉग बोला है। फुल ऑन गाली गलौज मारा मारी की शुरुआत होती है। वुल्वरीन एक बार के अंदर बैठा हुआ है। क्या कोई जाके काउंट कर सकता है कि अब तक हमने उसको इस सिचुएशन में कितनी बार देखा है? सारी एक्समैन मूवीज के अंदर वुल्वरीन इन अ बार। डेडपूल आता है रिक्रूट करने के लिए और ऐसी लाइन मारता है जो कि पहले तो सोचना पड़ेगा कि क्या है। फिर मैंने गूगल किया, विस्की डिक ऑफ द क्लॉज, इट्स क्वाइट कॉमन इन वुल्वरीन ओवर 40। गूगल के मुताबिक व्हेन यू कांट डू दिस आफ्टर हैविंग अल्कोहल, उसको कंपेयर कर दिया लोगन के क्लॉज से, बेसिकली छोटी लुल्ली। ओह, पंजा नुन्नू के साइज का हो गया। ये सीन मूवी में थोड़ी देर बाद अपने को देखने मिलेगा, जब TVA डेडपूल को रिक्रूट करेंगे और मिशन पे भेजेंगे तो बोलेगा आई नो अ गाय, सबसे पहले मुझे उसकी लेनी है। कोई और पिक्चर होती तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करता कि वो वुल्वरीन को ही लेने क्यों गया, बट वी ऑल नो कि डेडपूल वुल्वरीन की लेने क्यों गया। और अब क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल हम लोग पॉइंट करें तो ये बिल्कुल रिवर्स शॉट है जो अपने को पहले टीजर में दिखा था। डेडपूल नीचे सोया हुआ है, वुल्वरीन इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ हिम। तो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट, काफी सारे किंकी स्टफ दिख जाएंगे, जैसे कि ये पोजीशन। अगर तुमको कभी भी क्वेश्चन आया ना कि डेडपूल के मास्क के अंदर एक्चुअल में रायन रेनॉल्ड्स है या कोई स्टंटमैन, बाकी सारे सीन्स के लिए शायद होता भी होगा, लेकिन एक बात की ऑलमोस्ट गारंटी दे सकते हैं कि इस शॉट के अंदर, इस सूट के अंदर वो खुद है। ब्रो विल नेवर मिस अ चांस लाइक दिस। 1 मिनट 11 सेकंड पे जब म्यूजिक वापस से चालू होने लगता है, दोनों स्लो मोशन में चल के आ रहे हैं और हम लोग वुल्वरीन के डोले देखते हैं। मतलब मेरे नहीं है, उसके देखो, भाई ने इतनी मेहनत करी है तो दिखा रहे हैं जर्मनी वाले। सेम एग्जैक्ट येलो वाला सूट है जो हमने बाकी ट्रेलर में देखा, बट आर्म के स्लीव्स निकाल दिए और ग्लव्स पहने हैं। कैसे? आई एम जस्ट होपिंग कि ये वो सलमान खान वालों कोई मोमेंट ना हो कि हवा आई और हाथ के कपड़े निकल गए ताकि डोले दिखा सके। इसके बाद जो एक्शन चालू होता है और खून खराबा, डेडपूल TVA के एजेंट्स को मार रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ी के अंदर, बाहर, रेगिस्तान में। गोटे पे जो खंजर मारा है देखकर बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन इसको हम लोग डेडपूल 1 के डायलॉग से कनेक्ट कर सकते हैं। यू नो, वो खुजाता भी है खंजर से, तो खुजा दिया। लेकिन देखो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा उत्सुकता डबल मीनिंग पे डबल मीनिंग लिए जा रहा हूं, तो मेरी गलती नहीं है भाई। ट्रेलर के अंदर उनका इंटेंशन ही वही था। टेक्स्ट में क्या लिख के आता है, देयर इज नथिंग लाइक कमिंग टुगेदर। आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग। इवन उनको भी पता है कि व्हेन डेडपूल एंड वुल्वरीन कम टुगेदर, यू कम टुगेदर। एक क्वेश्चन अपने सामने आ सकता है कि ये जो वुल्वरीन हम लोग देख रहे हैं वो लोगन वाली टाइमलाइन का है क्या, जिसके एंड में वो मर गया था? फिट करने को डेफिनेटली स्टोरी के अंदर वो डाल सकते हैं कि जब सारे एक्समैन मर गए, बट बिफोर लोगन मूवी, बीच का जो टाइम है वो वाला लोगन, क्योंकि ये उतना ओल्ड भी नहीं दिख रहा। बट मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कैरेक्टर की स्टोरी खत्म हो चुकी है, काफी परफेक्ट एंडिंग, और वो येलो वाला सूट पहनता नहीं था। तो इसलिए ऐसा दिखाना कि ये किसी दूसरे यूनिवर्स का वुल्वरीन है, काफी स्मार्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन वो शॉट देखकर दर्द जरूर हुआ जहाँ पे सारे ग्रेव स्टोन्स लगे हैं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि तुम्हारी एक फैमिली बन चुकी है और उसके सारे मेंबर्स डाई, यू आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप, फिर एक दिन अचानक से रैंडम बार में ये चूतिया आ जाता है। गुस्सा तो आएगा भाई, खंजर घुसाओगे ही। Go fuck yourself. ये किस चीज का रेफरेंस था मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट इज सो ऑब्वियस। 2011 की एक्समैन फर्स्ट क्लास, एकदम आइकॉनिक सीन। अलायथ अपने को क्लियरली दिखा दिया, वॉइड में रहने वाला। लोकी सीजन के अंदर हम लोग उससे मिले थे, आगे चल के और भी दिखेगा, बट ये वही प्लेस है, व्हाइट जमीन, रेगिस्तान जैसे, दोनों फाइट कर रहे हैं। मैड मैक्स से इंस्पायर्ड एक्शन सीक्वेंसेस की झलक, जायंट एंटमैन का हेलमेट, पहले मैंने देखा, आई वाज लाइक ओह नाइस। जब वो हेलमेट खुलता है और उसके अंदर लिटरली स्कल है इंसान का, प्रोबेबली स्कॉट लैंग, जोक मारते मारते मर गया। सोचने जाओगे तो दैट थिंग इज ओनली पॉसिबल इफ किसी ने उसका डायरेक्ट क्लीन उड़ा दिया while he was in giant form। कौन हो सकता है? ये गाड़ी वाला शॉट मुझे काफी कूल लगता है। फिर ऐसे क्लिक होता है कि 1 मिनट, इसको पहले कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है? कैप्टन अमेरिका पहला रेड स्कल की कार, हूबहू एग्जैक्ट वही चीज। विलन का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो ऐसे करके लिटरली नचा रही है। फर्स्ट आई वाज लाइक प्रोफेसर एक्स का फीमेल वर्जन क्या? इंटरनेट पे सर्च किया तो कैसेंड्रा नोवा, आई डोंट नो हू दैट इज। तो शी अपैरेंटली कॉपीड द DNA ऑफ प्रोफेसर सेवियर, तो वो उसकी ट्विन सिस्टर की जैसे है। कहीं वही तो रीजन है कि वुल्वरीन की दुनिया में सारे एक्समैन मर चुके हैं। ट्रेलर और ये वीडियो खत्म होने से पहले 2 सीन्स की बात करना चाहूंगा। सबसे पहला, हम लोग उनको स्लो मोशन में एक पोर्टल के अंदर जंप करते हुए देख सकते हैं। ये वही पोर्टल है जो कामाताज के सॉर्सरर्स खोलते हैं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग और एनीबॉडी विद द रिंग। नेड में तुम्हारी बात कर रहा हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपने को आज तक मूवीज के अंदर जितनी बार भी ये पोर्टल खुलते हुए दिखा है, सामने वाली चीज कहां वो लोग जाने वाले हैं वो क्लियरली दिखता है। पोर्टल के उस पार जो है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरा व्हाइट कर दिया। बताने की जरूरत नहीं कि ये सिर्फ ट्रेलर के लिए, ताकि हम लोग और ज्यादा डिग ना करें कहां जा रहे हैं वो लोग।
लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसी पोर्टल के पीछे अलायत है। दे आर रनिंग अवे बेसिकली। ऐसे करके वो लोग वॉइड से बाहर निकलेंगे। दूसरी चीज जिसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी मूवी का एक मूड सेट कर देता है। यू नो वो सी वाला जोक, मैं वर्ड बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब मेरा वीडियो खा जाएगा, बट जिसको यू नो पाब्लो एस्कोबार। हमने देखा कि इस मूवी से मार्वल होल्डिंग नथिंग बैक, फुल गालियां, फुल खून खराबे वाला एक्शन, जितना ब्लड इस एक सोल्जर से निकलते हुए दिखा है अब तक मार्वल की सारी मूवीज के अंदर कंबाइंड नहीं दिखा होगा। और डेडपूल मजाक मजाक में अपने ही मालिक लोगों के लिए रहा है, जैसे केविन फाइगी ने बोला कि दैट इज वन थिंग ऑफ लिमिट्स, और उस एक बात पे पूरा बैंटर खड़ा कर दिया, इतने अलग अलग नाम फेंक के मारे। डू यू वांट टू बिल्ड अ स्नोमैन, स्लैंग वर्ड है फॉर डूइंग सी। लेकिन एक काफी फेमस गाना फ्रोजन मूवी से जो डिज्नी की प्रॉपर्टी है, मेमोरीज खराब कर रहे हैं यार ये लोग। अब मैं जब भी वो गाना सुनेगा आई विल ओनली थिंक अबाउट सी। फॉरेस्ट बम्प पता नहीं था मेरे को, ट्रेलर ने सिखाया है। ऑनेस्टली बोलूं तो इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड तो डेफिनेटली हूं, बट थोड़ा बहुत स्केप्टिकल भी, क्योंकि राइटर स्ट्राइक के टाइम पे इसको शूट किया है। तो मैं भी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे कि रायन रेनॉल्ड्स इस मूवी के वन ऑफ द मेन राइटर्स हैं और उनका इम्पैक्ट क्लियरली दिखा अपने को ट्रेलर पे। बस उम्मीद इतनी है कि पिक्चर की स्टोरी के नाम पे सिर्फ रेफरेंसेस में ना निकाल दें। सब्सक्राइब।